दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। और आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए। और चैप्टर का नाम है दोस्तों टाइम एंड वर्क, यानी कि कार्य और समय। तो कार्य और समय की दोस्तों आज बात करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने से सबसे पहले, क्योंकि अगर हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो हमें पूरे चैप्टर में दिक्कत होगी दोस्तों। तो इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे तो सारे क्वेश्चन इजीली बनाएंगे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों अगर कार्य और समय की बात करूं तो कार्य और समय दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि आप कोई कार्य करेंगे, अगर आप उसे जल्दी ख़त्म करेंगे किसी कार्य को, तो इसका मतलब है किसी कार्य को जल्दी ख़त्म करेंगे, आप जल्दी से किसी कार्य को ख़त्म करेंगे तो आपको समय कम लगेगा। और आप दोस्तों अगर किसी कार्य को धीरे धीरे करेंगे, अगर आप कार्य को धीरे धीरे करेंगे दोस्तों, तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो इस चैप्टर में हमने इसी चीज़ को ध्यान देना है कि कार्य और जो समय होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम है और श्याम है। अगर बात करें, राम कोई कारीगर है और एक दिन में मान लीजिए राम बनाता है 5 कुर्सी। एक दिन में दोस्तों राम बनाता है 5 कुर्सी। श्याम की बात करें, श्याम एक दिन में बनाता है दोस्तों 10 कुर्सी। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करें राम एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है दोस्तों, तो और श्याम जो है एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है दोस्तों। तो यानी कि राम की कार्य करने की क्षमता क्या है दोस्तों? ज़्यादा है। राम की कार्य करने की क्षमता दोस्तों क्या है? कम है। और श्याम के कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि राम जो है 5 कुर्सी बना रहा है एक दिन में, और श्याम जो है वो 10 कुर्सी बना रहा है। यानी कि श्याम जो है उससे दुगना काम कर रहा है। यानी कि अगर बात करें, श्याम अगर एक काम कर रहा है तो ये इससे दुगना काम कर रहा है। 5 कुर्सी बना रहा है तो ये क्या कर रहा है? इससे दुगनी कुर्सी बना रहा है। ये तो इनकी एफिशिएंसी हो गई। यानी कि ये अगर एक की स्पीड से काम करता है तो ये उसकी दुगनी स्पीड से काम करता है, तो एफिशिएंसी हो गई। और ये इनका काम हो गया। इसने 5 कुर्सी बनाई, इसने 10 कुर्सी बनाई एक दिन में। तो अगर बात करें, एक दिन में अगर जो है राम 5 कुर्सी बनाता है तो 3 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? तो 3 दिन में दोस्तों ये बनाएगा कितनी कुर्सी? एक दिन में 5 बनाएगा तो 3 दिन में 5 तियाँ 15, यानी कि 15 कुर्सियाँ बनाएगा। और अगर इसकी बात करें श्याम की, तो ये 3 दिन में दोस्तों कितनी कुर्सी बनाएगा? एक दिन में बनाता है दोस्तों 10, तो 3 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा दोस्तों? 10 गुणा 3, 10 तियाँ 30। यानी कि दोस्तों हम अगर कार्य और समय की बात करें तो अगर कोई किसी की स्पीड ज़्यादा होगी काम करने की तो वो क्या लेगा? समय कम लेगा। यानी किसी की अगर स्पीड ज़्यादा है काम करने की तो वो समय क्या लेगा? कम लेगा। और किसी की स्पीड अगर कम है काम करने की तो वो समय क्या लेगा दोस्तों? ज़्यादा लेगा। इसी बात को ध्यान देना है। तो इसी से पूरा चैप्टर हमारा डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर बात करें दोस्तों, अब बात करते हैं राम और श्याम की। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता मान लिया जाए राम की 2 है और श्याम की 1 है। अगर ये इनकी कार्य करने की क्षमता है, एग्जांपल ले लें कि श्याम एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है और राम एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। तो समय की बात करें तो इनका उल्टा हो जाएगा। अगर राम दुगनी स्पीड से काम करता है तो राम क्या लेगा? इसका आधा समय लेगा। ठीक है, और अगर श्याम सिंगल स्पीड से कार्य कर रहा है तो वो राम से डबल समय लेगा। तो हम यही समझेंगे कि जो कार्य करने की क्षमता होती है या कार्य होता है वो समय का विपरीत होता है दोस्तों। एक लास्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों इसमें और समझेंगे, इसे भी ध्यान दिया जाएगा कि जो क्षमता होती है कार्य करने की, अगर उसको समय से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो कुल कार्य निकल के आता है। इस चीज़ को भी ध्यान देंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी एक कॉन्सेप्ट के रूप में समझेंगे कि कार्य करने की जो क्षमता होती है
अगर उसको समय से मल्टीप्लाई करें तो कुल कार्य निकल के आता है कि कितना कार्य किया गया। अगर ए है, ए के नंबर ऑफ डेज हैं, उसको ए की क्षमता से मल्टीप्लाई करोगे तो कुल कार्य निकल के आएगा। या कोई दूसरा है, उसकी कार्य क्षमता से नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करोगे तो कुल कार्य निकल के आएगा। तो 3 चीज़ें याद रखनी है आपने। जो क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य होता है वो समय का अपोजिट होता है, और कार्य करने की जो क्षमता और समय होता है वो कुल कार्य के बराबर होता है दोस्तों। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ चुके हैं मुझे लगता है। तो अब पहले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और 2 तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। जो तरीका आपको पसंद आए आप उसी से करिएगा। तो सबसे पहले तरीके में चलते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है। तो ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में कार्य करता है। और इसी कार्य को बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी कितने दिन में कर रहा है? आपका 15 दिन में कर रहा है। अभी जैसे हमने कॉन्सेप्ट में आपको समझाया था कि जो नंबर ऑफ डेज होते हैं यानी कि समय होता है वो कार्य का विपरीत होता है। तो ए का अगर हम ए का कार्य निकालें तो समय का उल्टा हो जाएगा। तो कार्य निकालेंगे तो हो जाएगा समय का उल्टा, यानी कि 10 का उल्टा 1/10। और बी का अगर कार्य निकालें तो बी का कार्य निकालने के लिए दिन का समय का उल्टा हो जाएगा। समय 15 है तो 15 का उल्टा हो जाएगा 1/15। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? जब दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में कार्य खत्म करेंगे? तो यानी कि पूछ रहा है ए और बी अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में कार्य को खत्म करेंगे। तो ए और बी वो निकालने को कह रहा है। तो ए और बी निकालेंगे। तो जो ए कार्य करता है वो कितना करता है? 1/10। और जो बी कार्य करता है वो एक दिन में कितना करता है? 1/15। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा। और 10 की डिवाइड देंगे 30 में, 10 तियाँ 30। 15 की डिवाइड देंगे 30 में, 15 दूनी 30। यानी कि हो जाएगा आपका 5/30। तो इसको कट करेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। यानी कि ये कितना आ रहा है आपका? 1/6। यानी कि ये 1/6 क्या है? आपका कार्य है। और हमसे पूछा गया है कितने दिन में करेंगे, यानी समय पूछा गया है। तो अगर समय पूछा गया है तो फिर से इसका उल्टा कर देंगे समय निकालने के लिए। कार्य का उल्टा समय होता है। तो 1/6 आया, 1/6 का उल्टा कितना हो जाएगा आपका? 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। अब दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से दूसरी मेथड को देखते हैं। ये हमारी पहली मेथड थी। अब मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में कैसे हम करेंगे, जो आपको पसंद आए आप वैसे कर सकते हैं। तो उसने बोला है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो इस मेथड में हम देखेंगे, इस मेथड में हमने क्या करना है? एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें दोनों की डिवाइड जाए, या उसको एलसीएम भी बोल सकते हो। ऐसा नंबर जिसमें दोनों की डिवाइड चले जाए। तो ऐसा नंबर जिसमें 15 की या 10 की डिवाइड चले जाए, ऐसा नंबर दे देंगे। तो ऐसा एक नंबर मेरे हिसाब से 30 आप ले सकते हो, 60 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो एक ऐसा नंबर जिसमें दोनों की डिवाइड जाती है दोस्तों, वो हो जाएगा 30। यानी कि ये 30 जो हो गया, ये हो गया कुल काम। अब हमने ए का काम निकालना है कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो ए के समय का डिवाइड इसमें देंगे, तो इसका डिवाइड इसमें देंगे, 10 तियाँ 30। तो इसमें हम मान सकते हैं कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। फिर अगर बी के नंबर ऑफ डेज का डिवाइड टोटल काम में देंगे तो हमें पता चल जाएगा बी एक दिन में कितना काम करता है। तो 15 का डिवाइड 30 में दिया जाएगा, 15 दूना 30। यानी कि 15 का डिवाइड 30 में दे दो, यानी कि बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है दोस्तों। अब वो पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, यानी कि हमने ए और बी कितने दिन में कार्य करेंगे वो निकालना है। तो हमें पता है कुल कार्य कितना होना है? 30। कुल कार्य कितना होना है दोस्तों? 30 होना है। अब हमने ए और बी का निकालना है कि कितने दिन में करेंगे,
अब ए एक दिन में कितना करता है 3 और बी एक दिन में कितना करता है 2। अगर दोनों के एक दिन का काम निकालेंगे, दोनों ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो 3 + 2 कितना होता है? 3 + 2 5 होता है। तो 5 की डिवाइड दे देंगे क्योंकि हमें ए और बी निकालना है। तो ए प्लस बी यानी कि 3 + 2 5, इसकी अगर हम डिवाइड दे देंगे इसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 का डिवाइड आप 30 में दे दोगे, 5 का 30, 6 दिन जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरे प्रश्न में देखिए, ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। क्वेश्चन पढ़ें, बी उसी कार्य को 12 दिन में, यानी कि बी इसी कार्य को दोस्तों कितने दिन में? 12 दिन में करता है। ठीक है। सी की बात करें, सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत इजी है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ए किसी कार्य को बोला प्रश्न ने 10 दिन में, बी किसी कार्य को करता है 12 दिन में, सी उसी कार्य को करता है 15 दिन में। तो क्वेश्चन बोल रहा है तो तीनों मिलकर इस कार्य को करने में कितना समय लेंगे, यानी कि तीनों कितना समय लेंगे। तो हमने तीनों का लेना है। तो सबसे पहले एक ऐसा नंबर लेंगे दोस्तों जिसमें इसका भी भागा चले जाए, इसका भी डिवाइड हो जाए, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें तीनों की डिवाइड चले जाए, या एलसीएम उसे बोल सकते हैं। तो ऐसा नंबर हो सकता है, देखो 30 में लेने की सोच रहा हूँ, 30 में 12 की भाग नहीं जाती, तो 30 का मैं डबल करूँगा 60 में सबकी भाग चले जाती है, तो मैं ले लूँगा 60 हो गया हमारा कुल काम। ठीक है दोस्तों। अब ए के एक दिन का काम निकालते हैं। तो ए के दिनों का भाग कुल काम में दूंगा, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा पता चल जाएगा। 10 का भाग 60 में दो, 10 छगे 60, 12 का भाग 60 में दो, 12 पंचे 60, 15 का भाग 60 में दो, 15 चको 60 दोस्तों। तो ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है। पूछ रहा है तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। तीनों कितने दिन में खत्म करेंगे कार्य को? तो कुल कार्य 60 है और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं उसका भागा अगर हम कुल काम में दे देंगे तो हमारे दिन निकल के आ जाएंगे। तो एक दिन में ये 6 काम करता है, ये 5 करता है और ये 4 करता है। तीनों को जोड़ना है, तीनों का निकालना है। 6 + 5 11, 11 + 4 आपका कितना होता है दोस्तों? 15 होता है। तो तीनों का जो एक दिन का काम है 15 है और कुल काम है 60, तो 15 का भाग हम दे देंगे 60 में और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 15 चको 60। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4 दिन। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। थोड़ा सा चेंज हुआ है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा समझेंगे पहले। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है दोस्तों? ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है। अब वो कह रहा है ए और बी मिलकर, उसने ए और बी का मिलकर दिया हुआ है कि ए और बी कितना काम करते हैं मिलकर, कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं दोस्तों। फिर वो कह रहा है बी अकेला इस काम को 20 दिन में करता है। फिर उसने दे रखा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है दोस्तों? 20 दिन में करता है। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है वो कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है ए कितने दिन में करेगा अकेला। तो पहले फिर से वही हमने सिस्टम करना है, एक ऐसा नंबर जिसमें दोनों की भागा जाती है। तो एक ऐसा नंबर या एलसीएम उसे बोल सकते हैं। तो एक ऐसा नंबर मेरे दिमाग में आया 60 ही। 60 में दोनों का भाग जाता है, 15 का भाग इसमें चले जाएगा और एक दिन का काम निकल जाएगा एक ए और बी का, कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं। 15 की भागा देंगे 60 में, 15 चको 60। फिर बी देखेंगे, यानी कि बी 20 दिन है, 20 का भाग देंगे 60 में, 20 तियाँ 60। अब हम बात करते हैं, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि ए कितने दिन में करेगा। जिसका भी हमने काम निकालना है, यानी जिसके भी दिन निकालने हैं, ए इस काम को कितने दिन में करेगा, सबसे पहले उसकी एक दिन की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। अब देखो बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। तो बी की कार्य क्षमता यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 रहेगी, क्योंकि बी की कार्य क्षमता किसी के साथ करने से बदलेगी नहीं। बी जितना काम करेगा उतना ही करेगा। तो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो बी यहाँ पे भी कितना काम कर रहा होगा? 3 काम कर रहा होगा।
अब इन दोनों का एक दिन का काम कितना है? 4। 4 में से बी का कितना है? 3, तो बी को हटा देंगे, तो बी का 3 हो गया, तो बचा हुआ किसका होगा? 4 में से 3 गया, तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा? 1। एक दिन में कितना काम करता हो? 1, यानी कि एक ही कार्य क्षमता कितनी है? 1। टोटल ये 4 करते हैं मिलके, जिसमें से बी का 3 है, तो 4 में से 3 घटा देंगे, तो ए का बच जाएगा कार्य क्षमता कितना? 1। अब हमने निकालना है ए, कि ए कितने दिन में करेगा। ए कितने दिन में करेगा, तो कभी भी आंसर आपने निकालना है, दिन आपने निकालने हैं, तो कुल कार्य में उसकी कार्य क्षमता का भाग देना पड़ता है। तो कुल 60 काम है जो करना है, किसने करना है? ए ने। ए एक दिन में कितना वर्क करता है? 1, तो इसका डिवाइड दे देंगे आपका, तो 1 का भाग 60 में देंगे, 60 दिन आपका आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो मज़ा आने लगेगा आप लोगों को भी। गो अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखो मिलता जुलता क्वेश्चन है, मैं थोड़े एक जैसे क्वेश्चन भी आप लोगों को करा रहा हूँ ताकि आप लोगों की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए दोस्तों। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में करते हैं, यानी कि वो कह रहा है ए, बी और सी तीनों मिलकर, उसने बोला तीनों मिलकर कितने मिनट लगाते हैं? तीनों मिलकर 30 मिनट का समय लगाते हैं। फिर उसने अगली लाइन बोली, जबकि ए और बी दोनों मिलकर इसी काम को 50 मिनट में करते हैं। जबकि ए और बी दोनों मिलकर इसी कार्य को 50 मिनट में करते हैं। अब वो पूछ रहा है सी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले वही एक ऐसा नंबर जिसमें इन तीनों के टाइम की और इन दोनों के टाइम की डिवाइड चले जाए, या एलसीएम ले सकते हैं इन दोनों का, यानी कि मुझे लगता है 150 एक ऐसा नंबर होगा जिसमें दोनों की डिवाइड चले जाएगी, यानी कि 30 की डिवाइड भी चले जाएगी 150 में। तो 30 की डिवाइड करते हैं 150 में, तो 3 पंचे 15, तो यानी कि ए, बी और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 5। अब 50 की डिवाइड देते हैं 150 में, आई थिंक 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150, तो 3 बार जाएगी। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3, यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, जबकि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। कुल काम करना है 150, ये कुल काम है। अब देखो ए, बी और सी तीनों मिलकर 5 करते हैं, ए और बी कितना करते हैं? देखो ए और बी कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं, यानी कि ए और बी अगर यहाँ पे 3 काम कर रहे हैं तो ऊपर भी ए और बी कितना काम कर रहे होंगे? 3 काम कर रहे होंगे। और अगर बात करें इनके एक दिन का कुल काम कितना है? टोटल 5 काम है। 5 काम में से ए और बी का कितना है? देखो ये 3 है, ए और बी का 3 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो बचा हुआ एक दिन का काम होगा वो किसका होगा? सी का होगा। तो 5 में से हम 3 को घटाते हैं, तो 5 - 3, तो सी का एक दिन का कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2। अब वो बोल रहा है सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। पूरा काम हमारे पास कितना है? 150। किससे करवाना है? पूरा काम कितना है हमारे पास? 150 है। और करवाना किससे? सी से। सी की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की दोस्तों? 2। तो 2 की डिवाइड कर देंगे, सी का निकालना है क्योंकि हमने, तो 2 की डिवाइड अगर 150 में देते हैं, तो 2 की डिवाइड 150 में देंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 75 मिनट में सी अपने कार्य को करेगा। ठीक है, बहुत आसान सा है। फिर इसके बाद देखिए, फिर एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब थोड़ा जो क्वेश्चन का पैटर्न हुआ है वो चेंज हुआ है, क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें कोई ना कोई काम छोड़ के जाने वाला है, यानी कि उसका मन नहीं लगा काम में, काम छोड़ के चला गया, पैसे नहीं मिले, ठेकेदार ने तनख्वाह नहीं दी, तो इस टाइप का अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है, तो कोई ना कोई छोड़ के जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन है। और ये पेपर में काफ़ी आता है इस क्वेश्चन पे, तो फोकस करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी उसी पैटर्न से करेंगे। वो कह रहा है ए और बी जो है किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं? 18 और 24 दिन में करते हैं, यानी कि ए 18 दिन में करता है और बी 24 दिन में करता है। तो ए कितने दिन में करता है दोस्तों काम को? 18 दिन में करता है।
और बी कितने दिन में करता है दोस्तों? 24 दिन में करता है। अब वो कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, उन्होंने 8 दिन तक तो साथ काम किया दोनों ने मिलकर। एंड देन ए लेफ्ट, उसके बाद ए चला गया, पता नहीं बेचारे की तबीयत खराब हो गई होगी फिर। तो पहले दोनों की एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें दोनों की डिवाइड जाती है। तो मेरे हिसाब से 18 दूनी 36 में तो नहीं जा रही डिवाइड। आई थिंक 72 ऐसा नंबर होगा, यानी कि इनका एलसीएम जिसमें दोनों की डिवाइड जाएगी। यानी कि 72 में अगर 18 की डिवाइड दे तो ए का एक दिन का काम निकल जाएगा। 18 चक्को 72, और अगर 24 की भाग दें 72 में, 24 का भाग दें 24 तियाँ 72, यानी कि ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। इनके एक दिन का काम है, एक दिन में इतना इतना काम करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, दोनों ने 8 दिन तक काम किया। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, दोस्तों ये जो एफिशिएंसी निकलती है ना, मैंने आपको बार बार हर क्वेश्चन में बोला है कि एक दिन का काम होता है। तो अगर मैं ए और बी के एक दिन का काम देखूं तो ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। ये एक दिन में 4 कर रहा है, 3 कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 4 + 3 7 काम को ये कर रहे हैं एक दिन में। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। अब कितने दिन तक इन्होंने किया मिलकर? अब देखो क्वेश्चन कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, यानी इन्होंने 8 दिन तक साथ में काम किया। तो ये एक दिन में 7 काम कर रहा है, एक दिन में 7 करेगा तो 8 दिन में कितना करेगा? यानी कि 8 दिन में 7 8 56 काम करेंगे ये दोनों। यानी कि ए और बी अगर एक दिन में 7 काम करते हैं तो दोनों ने 8 दिन तक मिलकर काम किया है, तो 7 8, यानी कि इन दोनों ने कितना काम किया मिलकर? 56 काम किया। तो अभी हमारे पास जो कुल काम है, मैंने आपको हर क्वेश्चन में ये बताया कि ये कुल काम होता है, तो टोटल 72 कुल काम हो गया। तो 72 में से 56 इतना काम ये दोनों कर चुके हैं 8 दिन में। तो 72 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? कितना आ जाएगा दोस्तों? 16 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो ये बचा हुआ शेष काम है, ये हो गया शेष काम जो अभी बचा है। यानी 8 दिन में इन दोनों ने मिलकर एक दिन में 7 काम किया, 4 + 3 7, 8 दिन में 7 8 56 काम किया। टोटल काम था 72, 72 में से 56 काम कर दिया, कितना काम बचा? 16। अब ए तो जा चुका है, ए भाग गया, बेचारा बीमार हो गया लगता है, ए चला गया। तो अब ये बचा हुआ जो शेष काम है ना, ये कौन करेगा? बी को करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो निकल लिया पतली गली से। तो अब बी से ये काम कराएंगे तो जो कुल काम बचा है वो बचा है 16। 16 काम को किससे करवाना है? किससे करवाना है? बी से करवाना है। तो बी की डिवाइड कर देंगे, जिससे करवाना होता है उसकी डिवाइड दे देते हैं। तो 16 में 3 की डिवाइड दे देंगे तो ये 3 आ जाएगा। 3 का भाग 16 में दूंगा, 3 पंचे 15, शेषफल कितना बचेगा? 1, रिमाइंडर 1 बचा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 5 सही 1/3। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा कॉमन क्वेश्चन है ताकि आप लोगों की फिर से एक प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 18 दिन। यानी कि ए करता है 12 दिन में, बी करता है कितने दिन में? बी 18 दिन में। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे? दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। वो 2 दिन तक साथ में काम करते हैं। उसके बाद फिर देखो ए को कुछ दूसरी बीमारी लग गई, फिर से भाग गया बेचारा, फिर ए छोड़ के चले जाता है। तो हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। यानी कि बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। कॉमन क्वेश्चन है। सबसे पहले एक ऐसा नंबर लेंगे जिसमें दोनों की डिवाइड चले जाए। मेरे हिसाब से वो नंबर होगा आपका 36, यानी कि कुल काम हो गया। कुल काम है 36, क्योंकि दोनों की डिवाइड जाती है 36 में। 12 की डिवाइड देंगे 36 में, 12 3 जा 36। 18 की डिवाइड देंगे 36 में, 18 2 जा
36। यानी कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है 3, बी एक दिन में कितना काम करता है 2, कुल काम कितना करना है 36 36। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डे, वो दोनों साथ में यानी कि ए और बी साथ में 2 दिन तक काम करते हैं। अब ये देखो एक दिन में कितना काम करते हैं, ये एक दिन में कितना करता है 3, ये एक दिन में कितना करता है दोस्तों 2, तो 3 और 2 कितना हो गया एक दिन में, एक दिन में 5 काम करते हैं। यानी कि एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों 5, 3 + 2 5। कितने दिन तक साथ काम किया उन दोनों ने 2 दिन तक। यानी कि दोनों को यानी ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, 2 दिन तक काम किया, एक दिन में 5, तो 2 दिन में 5 दूना 10 काम किया। तो 10 काम तो दोनों कर चुके हैं, ठीक है, तो दोनों 10 काम कर चुके हैं। तो 36 में से 10 काम हो गया, तो 36 में से 10 घटा देते हैं, जितना काम हो गया उसको माइनस कर देते हैं, तो बचेगा कितना 36 में से 10 घटा के 26 बचेगा दोस्तों। तो 26 काम बचा है, लेकिन ए को फिर कोई दूसरी नई बीमारी हो गई, वो अब काम पे नहीं आएगा। यानी कि ए अब जा चुका है, ए जा चुका है। तो अब बचा हुआ काम किसने करना पड़ेगा, बी ने, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं ऑप्शन, तो बी करेगा बचा हुआ काम। बचा हुआ काम कितना है, शेष काम कितना है 26, किससे करवाएंगे बी से, क्योंकि ए जा चुका है। तो 2 की डिवाइड दे देंगे 26 में, तो 2 से 26 को काटा तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान लग रहा है, धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे आसान लगेगा। तो फिर चलते हैं दोस्तों अगले तरीके के क्वेश्चन में। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। मैंने स्टार्टिंग में जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो कार्य क्षमता होती है वो क्या होती है, उसको अगर हम नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल काम निकलेगा। तो इसकी भी मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा दोस्तों करने की। तो पहली मेथड तो ये है, वो बोल रहा है ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है, ठीक है। तो वो कह रहा है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। यानी कि ए और बी की अगर बात करें, एफिशिएंसी की बात हो रही है, यानी कार्य क्षमता की बात हो रही है, तो कह रहा है ए की तुलना में बी जो है ना 60% अधिक कार्य कुशल, यानी बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो बी हो जाएगा 160 और ए हो जाएगा 100। नॉर्मली ए को हम 100 मान लेते हैं, तो जो ए है 100 है, तो बी उससे 60% ज़्यादा है, तो बी कितना हो जाएगा दोस्तों 160। अब इनको छोटा कर देंगे कट करके, 20 पंचे 100 और 20 से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा 8 बार। यानी कि ए की एफिशिएंसी 5 मान लेते हैं और बी की मान लेते हैं 8। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज जो होती है वो टोटल वर्क के बराबर होती है। तो ए की एफिशिएंसी हमें पता है और ए का हमें टाइम भी पता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क निकल के आएगा। तो ये 12 हो गया, इसके नंबर ऑफ डेज 12 हैं और इसकी एफिशिएंसी हमें पता है, तो 12 गुणा 5, 12 पंचे कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया टोटल काम, और टोटल काम में जब हम एफिशिएंसी का डिवाइड देते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है। अभी तक आप लगातार पढ़ रहे हो, कह रहा है उसी काम को करने में बी कितना समय लेगा। तो कुल काम हमने निकाल दिया, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करके कुल काम निकाल लिया। कुल काम में हम डिवाइड करते हैं किसकी, बी की, तो बी की डिवाइड करते हैं, तो बी की डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, 7.5 डे। आसान था, मैंने आपको पहले से समझाया था। इसी की एक दूसरी मेथड है, अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। तो ए की जो कार्य क्षमता, अगर ए का वर्क निकालना है तो आपको पता है वर्क निकालने के लिए टाइम का उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/12, ठीक है। अब वो कह रहा है बी जो है वो ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। तो बी जो है ए से, ए कितना है 1/12, और जो बी है वो उससे 60% अधिक कार्य कुशल है, तो 60% अधिक मतलब 160/100, ठीक है। तो 0 से 0 को कट करेंगे, ठीक है, और 4 से काटेंगे
4 चक्को 16 और 4 तिये 12। ठीक है, तो फिर 2 से 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा 2/5 3 जा 15, यानी कि 15/2। ये तो हो गया आपका क्या, वर्क। अब इसका उल्टा करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे, तो इसका उल्टा 15/2 कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 7.5 डेज। तो आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा टाइप 1 पूरा कर चुके हैं हम। इसको अच्छी से आप तैयार कीजिए और बुक्स से भी क्वेश्चनों को करते रहिए, तब आपका एसएससी एमटीएस क्लियर हो पाएगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अगली वीडियो आपके लिए लेके आएँ। धन्यवाद।